हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया आरडी क्लासेस। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे मैथ्स का टॉपिक, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था? जीरोस निकालना सीखा था, जीरोस निकालना, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखा था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में इससे, ठीक है। क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो, ax² प्लस bx प्लस c, ओके। जीरोस क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जिसको पुट करते ही इसका आंसर क्या आ जाए? पॉलिनोमियल का जीरो आ जाए। तो x की वैल्यू को ही अपन जीरोस कहते हैं। x की दो वैल्यू होंगी, क्या होंगी? यहाँ पे x के पावर कितने? 2, डिग्री 2 है तो जीरो भी कितने होंगे? 2 होंगे। एक जीरो को अपन नाम देते हैं अल्फा और एक जीरो को नाम देते हैं बीटा। एक्चुअली x की दो वैल्यू निकलती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा, ओके। तो इन अल्फा बीटा और इन कोएफिशिएंट्स में रिलेशन होती है, ठीक है। वो रिलेशन डायरेक्ट याद रख लो, रट लो, मैं डेराइव भी करवा देता हूं कहां से है, ठीक है। बट सबसे पहले याद कर लो, रट लो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय बी इज एक्स का कोएफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और बच्चों हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए। तो सम ऑफ जीरोस कितना? माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना? सी बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, पूरे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है बट वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो सिलेबस में नहीं है बट फिर भी पढ़ा देंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिलेबस में है, क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है बच्चों? माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाय। ठीक है स्टूडेंट, चल अब ये डेरिवेशन कहां से आया और ये रिजल्ट कहां से आया मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए प्रूफ बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, then they are factors of polynomial। पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे वो, ठीक है। पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, यानी कि एक x की वैल्यू अल्फा है और एक x की वैल्यू बीटा है, तो अपन लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ये क्या होंगे? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा फैक्टर्स होंगे बच्चों, फैक्टर्स, ठीक है। ये फैक्टर होंगे तो अपन पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा बच्चों x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। चल तो यहां पे लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा माइनस बीटा x, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब बच्चों इसको आगे बढ़ाएं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? बीटा और अल्फा प्लस में हो जाएंगे, तो x² माइनस x कॉमन लिया, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत? ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यहां पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे x² का कोएफिशिएंट a है, तो इसका भी 1 बना दीजिए, तो मल्टी डिवाइड कर दीजिए किसका? a का, इस साइड, तो x² अपॉन a प्लस b बाय a x प्लस c बाय a, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो a का a से कैंसिल हो जाएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ओके। अब देखिए x² के बराबर, कोई प्रूफ पूछेगा नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कहां से आया है,
ठीक है, बाकी अपन को ये याद है ना, यहाँ से सब काम हो जाए, पूरे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नोबडी विल आस्क कहाँ से आया कि ये फंडामेंटल्स कहाँ से है, बट आपको पता होना चाहिए, एज अ नॉलेजेबल पर्सन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे b बाय ए है, लेकिन इसके सामने क्या लगा है, माइनस, तो अपन लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b बाय ए। और अल्फा बीटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाय ए। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस इधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस b बाय। तो सम कितना आ गया बच्चों, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, आप तो ऐसा याद रखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय अल्फा बीटा c बाय। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ये कोई नहीं पूछने वाला है, अपन को ये रिजल्ट याद रखना है। मैंने आपको सिर्फ दो बात बताई, क्या ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो उन जीरोस के बीच और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होती है, सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय ए होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी अपन ने सीखा कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच हमने सीखा रिलेशन बनाना। उन्हीं रिलेशन पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सिखाया था, नहीं आता, नहीं सीखा तो जरूर देखिए वो जाकर। ठीक है ना, बहुत जरूरत है अभी। ठीक, तो हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको पहले जीरोस पता करने हैं, जीरोस मतलब अल्फा बीटा यानी x की वैल्यू, ठीक है, वो पता करना है और उनका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, और अगर आपको समझ आता जाए तो आप पॉज करके खुद सॉल्व करिए और आंसर चेक करते जाइए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। वेरीफाई करना जरूर अटैच रहता है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा, जीरोस निकालिए और इनको वेरीफाई भी करिए, वेरीफाई लिखा ही रहेगा। ठीक है, देखो सॉल्व करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 दिया है। ठीक है, माइनस 8 दिया है। क्या करें, क्या चाहिए, जीरोस चाहिए सबसे पहले, तो फॉर जीरोस के लिए पॉलिनोमियल को क्या पुट कर देते हैं बच्चों, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्या, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते थे, कोने के नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, कॉर्नर्स के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बन जाए 8 आ गया। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल नंबर -2 आए। तो बच्चों 4 × 2 8 होता है, क्या 4 और 2 से -2 बन सकता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे, बन सकता है, पर साइन क्या चाहिए, माइनस, तो बड़े में लगाओ माइनस का साइन, छोटे में लगाओ प्लस का साइन, आंसर आ गया -2। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक किया जाता है, राइट। अब देखो क्या लिखो, x स्क्वायर -2 की जगह क्या लिख सकते हैं, -2 की जगह -4 + 2, लेकिन -2x है तो -4x + 2x, तो -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालिए, ये x कॉमन है, x -4 प्लस यहाँ क्या कॉमन है 2, x -4, यहाँ से 2 निकला कॉमन, 2 4 8, यार ये हमेशा सेम साइन के होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो x -4 कॉमन आ गया बच्चों। अब क्या बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से 2, तो अंदर क्या बचा, x + 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब या तो x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0, और x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं।
तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी बोल दीजिए -2, राइट। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई मैंने क्या बताया वेरीफाई के लिए, सम ऑफ 0 -b/a होना चाहिए, सम ऑफ 0 कितना होना चाहिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए c/a, ठीक है। ये हमको वेरीफाई करना है, चलिए करते हैं सम ऑफ जीरोस। अच्छा अल्फा बीटा मैंने लिख दिया, अल्फा कितना 4, बीटा कितना -2, a x स्क्वायर के बाजू वाला a होता है, a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, ठीक है। वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 4 -2 इज इक्वल टू माइनस b कितना -2, a कितना 1, 4 - 2 2 माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया वेरीफाई। सम ऑफ 0 -b/a के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा c/a होना चाहिए, तो अल्फा कितना 4, बीटा कितना -2, c/a -8 अपॉन 1, 4 इंटू -2 -8 और इधर कितना -8 हो गया वेरीफाई। ओके स्टूडेंट, कहीं किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो बताइए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है 6x स्क्वायर -3 7x। सबसे पहले तो अरेंज किया करो, क्या x का पावर 2, अब x का पावर 1 वाला टर्म आना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए पावर x के, ओके। तो पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -7x -3 ये आ गया। अब जीरोस के लिए फॉर जीरोस के लिए क्या करें, पॉलिनोमियल को 0 पुट कर दें। पॉलिनोमियल क्या है, ये रहा 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक, कॉर्नर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आता हो, 9 2 जा 18। क्या 9 और 2 से -7 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। नेगेटिव साइन किस में रखेंगे, 9 में या 2 में, 9 में रखेंगे, -9 + 2 -7, ठीक है। 6x स्क्वायर -7x की जगह क्या लिख दे, -9x + 2x, -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब कॉमन लें दोनों में, क्या कॉमन है 6 और 9 में, 3 और x दोनों जगह कॉमन है, तो 3x 3 2 जा 6 x -3 3 जा 9 प्लस यहां कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, 1 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहां भी 2x -3, यहां भी 2x -3, 2x -3 वाला टर्म कॉमन, 2x -3 कॉमन आ गया बच्चों, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस टर्म 0 और दिस टर्म 0, ठीक है। तो 2x -3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों, देखो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो ये आ गया 3/2 और x की वैल्यू आ गई -1/3। तो अल्फा 3/2, बीटा -1/3, ओके। a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यु -3। अब क्या करें, वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3 इज इक्वल टू -b अपॉन a इज 6, ठीक है। 3 3 जा 9 -2, एलसीएम ले लीजिए बच्चों और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 6 + 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6 हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू 1/3 माइनस में c/a -3, a की जगह 6, ठीक है। ये आ गया -1/2, ये भी आ गया -1/2, हो गया वेरीफाई। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? पॉलिनोमियल u में है, u वेरिएबल है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0। तो जब वेरीफाई करेंगे बच्चों आगे चल के, तो अल्फा हम निकाल चुके होंगे, बीटा निकाल चुके होंगे, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब जीरोस चाहिए। जीरोस के लिए पॉलिनोमियल को क्या पुट करते हैं 0, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा दोनों से 4u, तो क्या बचा 4u कॉमन आया तो u प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस टर्म 0 और दिस टर्म 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो u इज इक्वल टू 0, 4 नीचे चला जाएगा ना, और u प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2 होगा। और ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू आती है इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा और बीटा। ठीक, तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। ठीक है, आलस नहीं करना भाई, देखो बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे, 10th और 12th के एग्जाम तो होंगे, हो सकता है 8th 9th लोकल क्लासेस के ना हो, तो बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर की होनी चाहिए, वॉर लाइक कंडीशन। ठीक है ना बच्चों, आपका एग्जाम होगा ही, मान के चलना 100%। तो बिल्कुल पढ़ाई डेली पढ़ना है, डेली 20 क्वेश्चन मैथ्स के 30 क्वेश्चन लगाने ही हैं, तभी कमांड आएगी आपकी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो मैं हूँ ना यार, क्यों चिंता करें। ठीक है, चलो अब वेरीफाई करते हैं। अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया -2। अब अल्फा प्लस बीटा -b/, और अल्फा बीटा c/। ओके, 0 -2 -b कितना 8 और a कितना 4, 4 2 जा 8 -2 इज इक्वल टू -2, हो गया वेरीफाई। अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2, c कितना 0, a कितना 4, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पॉज करके आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। चलो फिर चेक करते हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पॉलिनोमियल t में है बच्चों, t² -15, तो फॉर जीरोस पॉलिनोमियल इन t को क्या पुट कर दे 0, तो t² -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया t² इज इक्वल टू -15, उधर जाएगा +15 हो गया, ये स्क्वायर लगा है। ध्यान से सुनो, जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट लगता है, और रूट लगता है तो प्लस माइनस में आता है। ठीक है, तो t की दो वैल्यूज आ गई, एक +15 √15 और एक t की वैल्यू -√15। ठीक, ये रही t की वैल्यूज। अच्छा, एक और तरीका है इसको, ये रहा सॉल्व करने का एक और तरीका है। देखो, पॉलिनोमियल t को 0 लिखा, t² -15 इज इक्वल टू 0 लिखा। अपन ऐसा कर सकते हैं ना बच्चों, √15, इस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। क्यों, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो 15 ही बचेगा ना, ये 15 है, ये भी 15 ही है। ठीक है, लिखने का तरीका है सिर्फ ये। अब a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b² का तो ये होगा a + b * a - b इज इक्वल टू 0। Either this 0 or this 0, t plus √15 is equal to 0 और t minus √15 is equal to 0। तो t की वैल्यू आ गई -√15 इधर से, और इधर से वैल्यू आ गई t is equals to +√15। ओके, अब आपको जो इजी लगे इन दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो मेथड। ठीक है, वेरीफाई करना है बच्चों, वेरीफाई। अल्फा कितना आया, t की वैल्यू का अल्फा बोलेंगे √15 है, और बीटा की वैल्यू -√15 है। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। और a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू 0, t वाला टर्म ही नहीं है ना, t वाला टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। और c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -15। फाइन, अब अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा बीटा c/a। ओके, तो
रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन रूट 15 सॉरी 1। तो ये आ गया कितना 0, 0 इज इक्वल टू 0। अल्फा कितना रूट 15, बीटा कितना माइनस रूट 15, सी बाय माइनस 15 अपॉन 1। तो रूट 15 इंटू रूट 15 15 प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ये हो गया अपना वेरिएबल। अब देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में करवाता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम सिक्स्थ है, सिक्स्थ आप करिएगा, ओके। फिफ्थ में करवा ठीक। आप देखो फिर एक रूट वाला मैं ये करवा दूंगा, 8 10th आप करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ में दिया गया है पॉलिनोमियल इन y इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, ठीक है। अब क्या करिए पहले बच्चों एलसीएम लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक बना दीजिए। तो पॉलिनोमियल y में कितना हो जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम, इसमें भी 3 बनाइए तो 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर दो। 3 इंटू 7 y स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 11/3y माइनस 2/3। क्यों किया 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे 1 था ना, अभी भी तो 3/3 1 होगा ताकि ये सब सेम हो जाए डिनोमिनेटर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल y में कितना लिख सकते हैं 1/3, 7 3 जा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। अब जीरो के लिए, जीरोस के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल y को क्या पुट कर दो 0, ठीक है। तो 1/3 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं, ठीक। अब बच्चों ये कॉर्नर्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया अपन, 21 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 42, ठीक है। अब और कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाएगा, एक है 6 7 सा 42। हाँ बच्चों क्या 14 3 सा कितना होगा, 14 3 सा 42, ठीक है। 14 और 3 तो अपन लिख सकते हैं 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों के माइनस 14 प्लस 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 11 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 7 के टेबल में 21 भी आता है और 14 भी आता है, 7y कॉमन आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 3y माइनस 2 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3y माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन आएगा ये टर्म, 3y माइनस 2 और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइदर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 कितने आ जाएंगे, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 2/3। इन द सेम मैनर 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1/7, ओके। और y की वैल्यूज को क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों अल्फा कितना वेरीफाई करना है, वेरीफाई अल्फा इज 2/3, बीटा इज माइनस 1/7, a is 7, b is minus 11/3 and c is minus 2/3। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, 5 आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब वेरीफाई करते हैं बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक। और अल्फा बीटा कितना बच्चों, c/, तो अल्फा प्लस बीटा 2/3 माइनस 1/7 इज इक्वल टू माइनस b की जगह माइनस 11/3 और a की जगह 7, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 3 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा,
14 माइनस 3 अपॉन 21 माइनस माइनस प्लस 11 7, ये 3 डिनोमिनेटर में है ना, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में नीचे उतरेगा, 7 3 जा 21, यह आ गया 11 बाय 21 इज इक्वल्स टू, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, इधर भी आ जाएगा 11 बाय 21, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 7 सी बाय ए माइनस 2 बाय 3 अपॉन 7 माइनस 2 बाय 21, 3 नीचे आएगा, माइनस 2 बाय 7 3 जा 21, ये हो गया वेरीफाई, सो सिंपल। हाँ बच्चों, तो जीरो निकालने तो 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉर्नर्स के नंबर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 12 आ रहा है। ठीक, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 रूट 2 आ जाए, तो 6 2 जा 12 होता है, और 6 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। ओके, क्या फायदा हुआ, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 6 रूट 2 इंटू 1 रूट 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, फायदा क्या हुआ, 6 रूट 2 और 1 रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 5 रूट 2 आएगा। कितना आएगा, 5 रूट 2 आएगा, हमें वही चाहिए था। ठीक है, अब क्या इसका फुल बेवकूफी, देखो अब इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख दो रूट 2x 1 रूट 2x प्लस 6 रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बच्चों, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं अगेन रूट 2 इंटू रूट 2, क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि अपन लिख सकते हैं इसको 2 रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, अगले स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं 6 को कुछ नहीं लिख सकते, लिखा रहने दो। ठीक है, चलिए अब यहाँ रूट 2x है, यहाँ भी रूट 2x है, तो रूट 2x कॉमन ले लिया, तो रूट 2 और एक x गया, कितना बचा बच्चों, 2 रूट 2x बचा, माइनस कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन ले, 3 3 2 जा 6 2 6 रूट, गलत दिया था, 6 रूट 2x। ओके, 6 रूट 2x, तो ये आ जाएगा 6 रूट 2x। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कॉमन, 3 3 2 जा 6 2 रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो पहले कॉमन ले लें, 2 रूट 2 माइनस 1 कॉमन दोनों जगह से, 2 रूट 2 रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस टर्म 0 और दिस टर्म 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 रूट 2x इज इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा 1 बाय 2 रूट 2, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x आ जाएगा माइनस 3 बाय रूट 2। ओके, ये निकल आई अल्फा और बीटा, अल्फा 1 बाय 2 रूट 2 और बीटा माइनस 3 बाय रूट 2। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, अल्फा बीटा c बाय a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1 बाय 2 रूट 2 प्लस प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस 3 बाय रूट 2 माइनस b कितना था, b 5 रूट 2 अपॉन a कितना 4, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दो ताकि नीचे हो जाए 2 रूट 2 और 6 1 माइनस 6 माइनस 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 का डिवाइड किया ना, माइनस 3 रूट 2 रूट 2 3 कॉमन लिया, रूट 2x माइनस 1 रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस 3 माइनस 3, ये आ गया। ठीक,
ठीक है, अल्फा कितना 1/√2 माइनस 3/√2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह कितना था स्टूडेंट्स, बी की जगह था 5/√2 और ए की जगह कितना है 4। ठीक है, अब एलसीएम चाहिए तो इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2√2 1 माइनस 6 माइनस 5√2 अपॉन 4, तो इसको लिख दो 2 2 ज़ा 4, √2 से √2 टाइम्स ये कैंसिल, तो ये आ गया कितना -5/√2 इज इक्वल्स टू -5/√2। वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a प्रूफ हो जाएगा। आई होप आप सब कर लो। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये रूट वाला समझ आया ना, ये वाला भी करवाया मैंने। ठीक इसी तरीके से ये करना है, ये आप सॉल्व करोगे और मुझे भेजोगे, जो भेजेगा उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा मैं। ठीक है, इसी तरीके से ये लास्ट वाला 10th वाला करोगे। ठीक है, अब ये मैं करवा देता हूँ 9th और फिर दूसरी वैरायटी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, ये वाला मैं करवा देता हूँ। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, px इज इक्वल्स टू ac(x² प्लस c² माइनस ab x प्लस ये कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे अब हमें जीरोस चाहिए बच्चों। तो जीरोस के पहले अपन क्या करें, अब इसको हमें इजीएस्ट वे में कन्वर्ट करना है। पॉलिनोमियल को क्या पुट कर दो, जीरोस के लिए। ठीक, अब ये ac(x² प्लस c² माइनस ab(x प्लस bc इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बच्चों देखिए इसको ओपन कर दीजिए, ac(x² प्लस c²x माइनस abx प्लस bc इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, c और x, cx कॉमन ले लिया इन दोनों में, और यहां से भी cx कॉमन आ गया। तो जब cx कॉमन आ गया तो यहाँ ax बचा, और यहाँ cx कॉमन आ गया तो प्लस c बचा, राइट। अब यहाँ क्या कॉमन ले बच्चों, यहाँ क्या कॉमन ले, यहाँ b कॉमन है तो माइनस b कॉमन लेते हैं, और b अगर कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा एक्स्ट्रा में, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन पलट जाते हैं। ठीक है, माइनस b कॉमन लिया तो ये आएगा ax प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ax प्लस c, ax प्लस c, ax प्लस c cx माइनस b इज इक्वल टू 0, या तो ये टर्म 0 और दिस टर्म 0, तो ax प्लस c इज इक्वल टू 0 और cx माइनस b इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों c वाला, तो x आ जाएगा माइनस c/a, और यहाँ पे x आ जाएगा माइनस b उधर जाके प्लस हो जाएगा, और c डिनोमिनेटर में जाएगा तो b/c प्लस, यानी अल्फा कितना बच्चों माइनस c/a और बीटा कितना b/c। फाइन, अब वेरीफाई करना है, उसके पहले a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू ac, b की वैल्यू c² माइनस ab और c की वैल्यू कितनी bc। ठीक, कैपिटल ABC क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल abc यूज्ड हो चुका है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a प्रूफ करना है, तो अल्फा कितना माइनस c/a, बीटा कितना प्लस b/c, माइनस b कितना c² माइनस ab, डिनोमिनेटर में ac। अब सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, माइनस c² प्लस ab अपॉन ac मल्टीप्लाई ये इधर और ये आपस में माइनस c² माइनस ab, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लें तो ये c² माइनस ab हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लें तो साइन पलट जाएंगे अंदर के, अपॉन ac। तो बच्चों ये इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, इक्वल आ गए मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अल्फा बीटा c/a प्रूफ कर दो, तो अल्फा इज माइनस c/a, बीटा इज b/c, c/a कैपिटल ए लिखो, c कितना था बच्चों, c था bc,
और कैपिटल ए कितना था AC, ठीक है, तो C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, माइनस B बाई ए, सॉरी C कितना था BC, A कितना था AC, ठीक है, अल्फा बीटा C बाई ए। तो ये पूरा सॉल्व करके बच्चों ये कितना आ गया, यानी B बाई ए इज इक्वल्स टू B बाई ए, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक, यानी ये वेरीफाई हो गया, ठीक। ये जो क्वेश्चन है इसमें करेक्शन है, क्या करेक्शन है, प्लस BC लिखा था ना मैंने, उसको माइनस BC कर लीजिए बच्चों, ठीक है, ये माइनस BC, ठीक। तो जीरोस के लिए, फॉर जीरोस पॉलिनोमियल को क्या पुट कर दीजिए, 0, यानी AC x स्क्वायर प्लस C स्क्वायर x माइनस AB x माइनस BC इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, CX, तो क्या बचा, AX प्लस C बचा, यहां पे क्या कॉमन, माइनस B कॉमन है दोनों जगह, तो ये AX प्लस C इज इक्वल टू 0, AX प्लस C कॉमन और CX माइनस B रिमेनिंग टर्म कितना आ जाएगा, 0, आइदर दिस टर्म 0 और दिस टर्म 0, ठीक है, AX प्लस C इज इक्वल टू 0 और CX माइनस B इज इक्वल टू 0। तो फुल बेवकूफी अब तो, AX इज इक्वल टू माइनस C, X इज इक्वल टू माइनस C बाई A। इसी तरीके से CX इज इक्वल टू प्लस B, X इज इक्वल टू B बाई C, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, ठीक। तो अल्फा कितना, माइनस C बाई, बीटा कितना, B बाई C बच्चों, ठीक। इसके बाद कैपिटल A, ABC लिखते हैं, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, AC, कैपिटल B की वैल्यू C स्क्वायर माइनस AB और कैपिटल C की वैल्यू माइनस BC। अब वेरीफाई करते हैं, ठीक, वेरीफाई में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस B बाई A एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C बाई A। तो पहले सम ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, अल्फा कितना, माइनस C बाई A, बीटा कितना, प्लस B बाई C, ठीक। अब ये माइनस B अपॉन A, ये इधर जाएगा माइनस C स्क्वायर, ये इधर जाएगा प्लस AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू माइनस B बाई A, ठीक। अल्फा कितना निकला बच्चों अपना, माइनस C बाई, और बीटा कितना आया, B बाई C, अल्फा C बाई A, यह आ जाएगा कैपिटल B बाई माइनस B बाई A। तो B कितना बच्चों, C स्क्वायर माइनस AB, ठीक, अपॉन A कितना था, AC, तो ये आ गया AC, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस C स्क्वायर माइनस A, दोनों साइड सेम टर्म आ गए बच्चों, यानी कि वेरीफाई हो गया, ठीक। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो C बाई A, तो अल्फा बीटा कितना बच्चों, माइनस C बाई A, बीटा कितना, B बाई C, कैपिटल C कितना, माइनस BC और A कितना, AC, सेम आ रहा है, अगेन वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक। अब अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी, क्या इसमें बोलेगा, एक जीरो दूसरे का डबल है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो K की वैल्यू बताइए, C की वैल्यू बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगले लेक्चर में वही स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है।